तो गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और फिलहाल मैं हूं अभी जोधपुर में, और जोधपुर का ये स्टेशन है भगत की कोठी रेलवे स्टेशन। और आज ना इस जनरल सीरीज़ का मतलब सोचा तो ये कि लास्ट जर्नी होने वाली है, लास्ट एपिसोड होने वाला है, पर देखते हैं क्या होता है, क्योंकि आज हमने थोड़ा सा बड़ा जो है वो सोचा है कुछ करने का। मतलब तो आज की जर्नी होगी जोधपुर से भटिंडा तक, और इस बीच हम मेड़ता रोड, नागौर, बीकानेर, सूरतगढ़, हनुमानगढ़ होते हुए भटिंडा पहुंचेंगे। और ये रूट बहुत ही खूबसूरत है, और आज की जर्नी सिर्फ यहीं तक प्लान करूंगा मैं फर्स्ट पार्ट में, और लास्ट पार्ट में ये पूरा जो इंटायर जनरल ट्रिप है ना वो ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए आज की जर्नी को शुरू करते हैं। तो अपनी गाड़ी जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे लगी है। तो ये है इंटरनेशनल रेलवे स्टेशन, और इसीलिए यहाँ पे फेंसिंग जो है वो आपको देखने को मिलती है, क्योंकि यहीं से थार एक्सप्रेस जो है वो निकलती थी पहले। चलो, तो ये एक इंटरनेशनल रेलवे स्टेशन था एक ज़माने में, क्योंकि यहाँ से पाकिस्तान के लिए थार एक्सप्रेस चला करती थी, और इसीलिए आप देखो फेंसिंग जो है वो यहाँ पे की गई है। इस तरह भी प्रॉपर फेंसिंग जो है वो की गई, ताकि कोई भी पैसेंजर बाहर ना आ सके या फिर कोई भी बाहर का व्यक्ति अंदर ना आ पाए। और यहाँ पे सबकी अच्छे से चेकिंग होती थी, उसके बाद ही गाड़ी में लोग ऑन बोर्ड होते थे। तो ये सब चीज़ें थी जब थार एक्सप्रेस चला करती थी यहाँ से। बाकी फ़िलहाल तो बंद चल रही है वो, और भगवान जाने कब वो खुलेगी या नहीं खुलेगी। बाकी एक और चीज़ है कि इस ट्रेन में 3 जनरल कोच है, 2 पीछे की तरफ और 1 आगे की तरफ। बाकी एक और SLR कोच जो है वो लगा हुआ है, इसमें दिव्यांगजन कोच जो है वो लगा हुआ है। तो हाँ, जनरल कोच की संख्या थोड़ी सी कम इस ट्रेन में है, लेकिन ठीक है, चलता है इतना। तो बाकी देखते हैं कि इस ट्रेन में आगे कितनी भीड़ बढ़ती है, कितने लोग आगे ऑन बोर्ड होते हैं और कैसा सफ़र होता है। क्योंकि प्लान तो यही है कि बिल्कुल एंड टू एंड सफ़र करने वाले, एंड तक यानी कि जम्मू तक जाने वाले। शायद भाई एक्साइटमेंट हाई है। अब तो ऐसा लगता है बस सफ़र जो है कट जाइए। 22 घंटे का सफ़र होने वाला है। शायद भाई के लिए मेरे ख्याल से सबसे लंबा सफ़र होगा जनरल में, सबसे लंबा सफ़र। और इस पूरे जनरल ट्रिप की मेरे ख्याल से सबसे लंबी जर्नी होने वाली है मेरी, नॉन स्टॉप, मतलब बिना कहीं कहीं उतरे एक ही स्ट्रेच में करने वाला हूँ पूरा ये जम्मू की जर्नी। बाकी देखते हैं सब कुछ कैसा होता है। अच्छी बात ये है कि मनचाही सीट जो वो में मिल जाएगी, तो सफ़र थोड़ा सा आसान हो जाता है। हमने सोचा था कि शायद एल्को लोकोमोटिव जो है वो मिल जाएगा हमें, पर एल्को लोकोमोटिव तो बहुत रेयर हो चुके हैं। उनकी जगह पे अब ये EMD लोकोमोटिव जो हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो ट्रेन बिल्कुल खाली है, तो कोई भी दिक्कत नहीं, आराम से यहाँ पर सीट मिल जाएगी हमें। बढ़िया, पूरी सीट खाली है यार। चलते यहीं बैठे फिर। तो बिल्कुल अपने तय वक्त यानी कि सुबह के 7:10 पे अपना डिपार्चर हो रहा है, और क्या खूबसूरत सनराइज़ जो है वो हो रहा है। और भगत की कोठी से निकलने के बाद अपना पहला हॉल्ट है जोधपुर रेलवे स्टेशन। कल भी मैंने आपको अराइवल दिखाया था, आज भी आपको अराइवल दिखा रहा हूँ। हमारे मन में ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि जोधपुर से ट्रेन को पकड़ें और फिर सीट जो है वो ना मिले हमें। पर ट्रेन इतनी खाली थी कि अगर यहाँ से भी हम बैठते तो आराम से सीट मिल जाती हमें। जोधपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म आराम से सबको सीट मिलेगी। चलो, वैसे उम्मीद तो नहीं थी कि इतनी भीड़ जो है वो चढ़ने वाली है यहाँ पे, पर काफ़ी लोग यहाँ पे चढ़े हैं। और बात करूँ चाय की, तो चाय एज़ एक्सपेक्टेड बिल्कुल वैसे ही जैसी होनी चाहिए। पानी वाली चाय जो है वैसी मिली यहाँ पे। तो हाँ, स्टेशन पे चाय की थोड़ी सी दिक्कत तो होती है। बाकी हाँ, ट्राई ज़रूर से करेंगे कि इस रूट पे चाय कहाँ अच्छी मिलती है, वो ज़रूर से आपको बताऊँगा मैं। बाकी जर्नी करीब 1095 किलोमीटर की होने वाली है, और अभी तो बस शुरुआत हुई है हमारी। अभी तो बहुत जर्नी बाकी है। कल सुबह 6 बजे हम पहुँचेंगे जम्मू तवी। और इस बीच ना
दो लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो अच्छी बात ये है कि हम लोग एक्सप्लोर करते हुए चलेंगे, मतलब खाना पीना जो है वो भी एक्सप्लोर करते हुए चलेंगे, कहाँ पे चाय अच्छी मिलती है, कहाँ पे क्या खाने को अच्छा मिलता है वो भी देखते हुए चलेंगे। तो दो लोग ट्रैवल करने का फ़ायदा होता है। अदरवाइज़ अगर सोलो ट्रैवल करूँगा तो फिर दिक्कत होती है कि या तो फिर अपना सामान देखूँ या तो बाहर निकल करके स्टेशन एक्सप्लोर करूँ, तो ये चीज़ थोड़ी सी मिसिंग होती है अगर मैं सोलो ट्रैवल करता हूँ। तो यही फ़ायदा है, अगर दो लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो बढ़िया खाते पीते हम लोग जर्नी अपना एंजॉय करने वाले हैं। तो डिपार्चर बिल्कुल ऑन टाइम पे हुआ है। और एक बात तो है कि अगर जोधपुर में आके भी अपनी ट्रेन पकड़ते हैं तो हमें सीट आराम से यहाँ मिल जाती, ट्रेन खाली थी। तो वक्त हो चुका है सुबह के 9:10 और बाहर गेट पे इसलिए आ गए क्योंकि एक तो बैठे बैठे बोर हो गया, मतलब 2 घंटे से बैठे बैठे, और गेट पे इसलिए आए क्योंकि मेटा रोड पहुंच रहे हैं और ये एक बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन है। फ्रूट्स तो नहीं मिलने वाले यहाँ पे भाई। देखो सामने बढ़िया पूड़ियाँ तली जा रही हैं, लेके आता हूँ, ठीक है। देखो बढ़िया गर्मा गर्म भजिया जो है वो तली जा रही हैं और पूड़ियाँ जो वो भी निकाली जा रही गर्मा गर्म। आओ भाई पहले सामान जो है वो रख देते हैं यहाँ पे। और कुछ और लेने का मन तो था पर प्रॉब्लम ये है कि चलो अपना डिपार्चर भी यहाँ से हो गया। सिर्फ मेरे ख्याल से सिर्फ 3 मिनट ट्रेन यहाँ पे रुकी होगी, उससे ज़्यादा रुकी नहीं ट्रेन। और बाकी अगर देखो ये है मेटा सिटी वाली रेल बस। रेल बस तो नहीं है, इसको आप डेमो बोल सकते हो, छोटी सी। तो ये देखो ये हमने छोड़ा दिल्ली जाने वाली लाइन, मतलब जयपुर की ओर जाने वाली लाइन को, और बढ़ चुके हैं नोखा नागौर की तरफ। और इसीलिए मेड़ता रोड एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। तो बात करूँ चाय की, तो चाय तो बिल्कुल ही बकवास है, मतलब बिल्कुल ही गंदी चाय है ये। हाँ बिल्कुल, मतलब बोल सकता हूँ मैं। तो मेड़ता रोड की चाय जो है ना वो आप अवॉइड करो क्योंकि चाय तो अच्छी नहीं मिली। बाकी हाँ अगर बात करें पकौड़ों की, बाकी हाँ पकौड़े जो हैं वो अच्छे लगे मुझे। चाय तो बिल्कुल ही वाहियात थी, पर पकौड़े जो है वो आप खा सकते हो। मेड़ता रोड आते हो तो पकौड़े आप जरूर ट्राई कर सकते हो, अच्छे हैं। ये देखो शान भाई को थोड़ा हेल्दी खाना है, बाकी मैं तो कुछ भी खा लेता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि हेल्दी खाऊँ लेकिन हो नहीं पाता। आप दो ट्रैवल कर रहे हैं तो ये देखो ये म्यूसली जो है वो हमने ले लिया इसमें, और ये टेट्रा पैक वाला दूध जो है वो भी ले लिया हमने। तो बढ़िया इसमें डाल करके और स्पून के साथ खाएंगे इसको हम लोग। ये होता है फ़ायदा अगर दो लोग सफ़र कर रहे हो तो। ये देखो भाई बढ़िया हम लोग हेल्दी ब्रेकफास्ट जो है वो कर रहे हैं। बढ़िया म्यूसली जो है वो डालती दूध के साथ में। और देखो इस रूट पे खाने में चीज़ें बहुत मिलने वाली है, लेकिन सोच रहे हैं कि जस्ट फॉर मतलब ऐसे ही पेट भरने के लिए कुछ हेल्दी जो है वो खा लेते हैं, और बाकी कुछ ना कुछ अगर जो भी रूट में मिलेगा वो भी हम ट्राई करेंगे, वो भी टेस्ट करेंगे। लेकिन सुबह कम से कम थोड़ा अच्छा खा लें हम लोग। तो चलो बढ़िया ब्रेकफास्ट हो गया अपना, और आज के दिन पूरा ना आपको राजस्थान दिखाने वाला हूँ मैं। सुबह 7 बजे से लेकर के रात तो नहीं बल्कि शाम के करीब 4:30-5 बजे तक आपको राजस्थान जो है वो दिखाऊँगा। और फिलहाल राजस्थान के एक और खूबसूरत स्टेशन यानी कि नागौर पहुंच चुके हैं। ये चीज़ तो है कि जो राजस्थान के स्टेशन है ना वो वाकई भी खूबसूरत तो होते हैं, क्योंकि लोग बोलते हैं कि राजस्थान में पानी कम है, ऐसा है, सूखा है, पर स्टेशन पे मुझे बहुत सारे पेड़ जो है वो देखने को मिलते हैं, और ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है मुझे। और स्पेशली नीम के पेड़ बहुत देखने को मिलते हैं सारे स्टेशन पे। तो बस यही चीज़ तो राजस्थान की अच्छी लगती है कि यहाँ के स्टेशन बड़े साफ़ सुथरे होते हैं,
छोटे होते हैं लेकिन कम से कम साफ़ सुथरे होते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे पेड़ काफ़ी लगे होते हैं, ये चीज़ देखी है मैंने। बाकी अगर बात करूँ भाई नागौर की, इसको बिल्कुल भी छोटा कोई शहर मत समझना कि बहुत छोटा शहर है। हाँ ठीक है, छोटा है, पर यहाँ की चीज़ें बहुत बड़ी बड़ी है। मतलब यहाँ पे नागौर फोर्ट है जो कि 12th सेंचुरी बनाया गया था, काफ़ी बड़ा फोर्ट है वो, तो वो आप चाहो तो यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो। साथ ही साथ जैसे यहाँ पे आसपास ना सॉल्ट का प्रोडक्शन भी होता है। और एक और चीज़ है, आपने यूपी में भी देखा है बहुत सारी जगहों पे कैटल फेयर जो है वो होते हैं। मतलब वैसे ही पुष्कर में भी आपने सुना होगा कैमल फेयर जो है वो लगता है, और यहाँ भी एक कैटल फेयर जो है वो लगता है। साल में पता नहीं कब वो लगता है, मुझे याद नहीं, पर यहाँ भी एक कैटल फेयर जो है वो लगता है। तो बहुत देर से अपनी ट्रेन यहाँ पे खड़ी थी क्योंकि रणकपुर के साथ अपनी यहाँ पे क्रॉसिंग होने वाली थी। ये सब ट्रेनें एक ज़माने में डीजल लोकोमोटिव के साथ चलती थी। ये सारी ट्रेनें यहाँ तो बिल्कुल खाली चलती हैं, लेकिन आगे जाके ट्रेन भरने वाली है। फिलहाल तो उसका जनरल कोच भी काफ़ी खाली था, स्लीपर कोच भी काफ़ी खाली लग रहे हैं। 9:40 का डिपार्चर, अब 10:10 का हो चुका है। और जनरल क्लास में ठीक ठाक भीड़ है, मतलब आराम से आप बैठ सकते हो। और अभी पहुंच रहे हैं नोखा रेलवे स्टेशन, जो कि इस रूट का एक और इम्पॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है। अच्छा, आपने बीकानेरी भुजिया का नाम तो सुना होगा, बहुत ही मशहूर होता है। अब यहाँ से बीकानेर बहुत दूर नहीं है, और एक चीज़ ये भी है कि नोखा की भुजिया जो है ना वो भी बहुत ही प्रचलित है, और यहाँ से अलग अलग देश के कोने में वर्ल्ड वाइड भेजी जाती है। तो हाँ, यहाँ की भुजिया काफ़ी फेमस है। तो अभी हम स्किप कर रहे हैं देशनोक रेलवे स्टेशन, और ये वही स्टेशन है जहाँ से बिल्कुल करनी माता का टेम्पल जो है आपको दिखेगा यहाँ से। और ये वही मंदिर है जहाँ पे आपने जो चूहों वाली कहानियाँ सुनी होंगी या वो वीडियोस देखे होंगे ना, जहाँ पे बहुत सारे चूहे जो है वो एक साथ यहाँ पे देखने को मिलते हैं। हालांकि उनको कुछ और बोलते हैं, कावा कुछ बोलते हैं उनको। तो ये वही प्रसिद्ध मंदिर है और बहुत दूर से लोग यहाँ पे आते हैं दर्शन करने के लिए। और ये मेरे ख्याल से बाड़मेर ऋषिकेश एक्सप्रेस है, और सिंगल लाइन है तो यहाँ पे किसी एक ट्रेन को रुकना ही पड़ता है क्रॉसिंग के लिए, और ये वही ट्रेन क्रॉस हो रही है। तो फाइनली अपना अराइवल हो रहा है बीकानेर जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। तो फाइनली पहुंच चुके हैं बीकानेर जंक्शन रेलवे स्टेशन, और अराउंड 275 किलोमीटर की जर्नी जो हमने पूरी कर ली है। और इस पूरी यात्रा को ना हमने 4 हिस्सों में बांटा हुआ है। एक हिस्सा बीकानेर तक का था, वो हमने पूरा कर लिया है, क्योंकि भाई अगर हम पूरा ऐसे लेके चलेंगे ना कि जम्मू तक जाना है, इतना दूरी तय करना है, तो बहुत मुश्किल होगा। इसलिए हमने टुकड़े टुकड़े में बांट दिया है पूरा, ताकि जर्नी थोड़ा आसान लगे हमें। तो यहाँ से तो सुबह से बीकानेर तक का सफ़र जो है वो तो पूरा हुआ, लेकिन सूरतगढ़ के बाद ना, मतलब हनुमानगढ़ के बाद अगर देखा जाए तो थोड़ा सा मौसम ठंडा होगा, और फिर फ़िरोज़पुर तक थोड़ा बढ़िया मौसम रहने वाला है। तो हनुमानगढ़ से फ़िरोज़पुर कैंट का जो सेशन है ना, मतलब वो जो दूरी है वो थोड़ा सा अच्छा रहने वाला है, क्योंकि थोड़ा सा मौसम ठंडा रहेगा। अब सबसे चैलेंजिंग जो है वो इसके बाद का सेक्शन जो है वो होने वाला है। लेकिन हाँ, पूरा आपको राजस्थान जो है वो दिखाऊँगा इस पूरी जर्नी में। और यहाँ पे ना हमने फ्रूट जो है वो अपने ले लिए हैं, ऑलरेडी शांत भाई लेके बैठे हुए हैं। 2 लोग ट्रैवल करते फ़ायदा ये होता है कि आराम से एक लोग बैठे हैं, सीट देख रहे हैं, सामान देख रहे हैं अपना, और मैं यहाँ पे बाहर निकल के शूट कर पा रहा हूँ। बाकी अगर बात करूँ मैं बीकानेर की, तो ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन है। साथ ही साथ एक बहुत ही बढ़िया टूरिस्ट स्पॉट भी है। तो अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पे आते हैं बीकानेर में एक्सप्लोर करने के लिए। बाकी ये जंक्शन रेलवे स्टेशन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जिधर से हम आ रहे हैं, यानी कि मेड़ता रोड वाली लाइन, एक लाइन यहाँ से निकलती है रतनगढ़ चूरू की तरफ, और एक लाइन यहाँ सीधा निकलती है लालगढ़ की तरफ। तो इसीलिए ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। बाकी हमारी ट्रेन लालगढ़ में रुकने वाली है, और लालगढ़ से ना एक और लाइन जो है वो निकलती है जैसलमेर की तरफ फलौदी होते हुए, तो वो भी एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। तो 2 यहाँ पे मेन स्टेशन है, एक बीकानेर और एक लालगढ़, जहाँ पे ट्रेनें जो हैं, जहाँ पे लंबी दूरी की ट्रेनें जो है वो आके रुकती हैं। तो टाइम हो चुका है 12:20 और काफ़ी देर से ट्रेन यहाँ पर रुकी थी। बिफोर टाइम आई थी और
अब फाइनली डिपार्चर हो रहा है अपना। और ये इतना कंजस्टेड है कि पता नहीं यहाँ पे अगर डबल लाइन बिछानी हो तो वो कैसे बिछेगी, इतना ज़्यादा यहाँ पे आसपास घर है यहाँ पे। और बीकानेर से डिपार्चर के बस चंद मिनटों बाद हमारी ट्रेन का अराइवल हो रहा है लालगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। प्लेटफॉर्म जो है वो उस तरफ आ रहा है और यही दिक्कत होता है अगर ट्रेन में भीड़ होती है तो अराइवल जो वो ले नहीं पाती हम ठीक से। लोग दौड़ते भागते आ रहे हैं ना, ये तो श्योर है कि बहुत भीड़ होने वाली है यहाँ से। और बीकानेर से काफ़ी लोग चढ़े थे और अंदर कोच की हालत जो है ना बिल्कुल अब वैसी हो गई जैसे नॉर्मल जनरल क्लास होता है। बाकी अगर बात करूँ मैं लालगढ़ की तो ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है और जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो निकलती है फलोदी की तरफ जो कि आगे जैसलमेर निकल जाती है। तो यहाँ से जैसलमेर की तरफ भी एक रूट जो है वो निकला हुआ है, बाकी इस तरफ से आ रहे हैं यानी कि बीकानेर की तरफ से ये एक लाइन तो है ही। बाकी एक लाइन इधर हम जाने वाले हैं यानी कि सूरतगढ़ हनुमानगढ़ की तरफ, तो इस सारी लाइनें जो है वो यहाँ की मिलती हैं और इसीलिए लालगढ़ भी एक इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और धूप का असर इतना ज़्यादा है कि क्या बोलूँ मैं। वो देखो लोको पायलट सर भी अपनी बॉटल जो है वो भर रहे हैं, देखो ये देखो नॉर्मल पानी की बोतल भर रहे हैं यहाँ पे से, अच्छा ठंडा करने के लिए नहीं साफ़ करने के लिए मेरे ख्याल से वाइपर। बाकी चलिए चलता हूँ अंदर क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है और अब यहाँ से जर्नी जो है वो थोड़ी सी चैलेंजिंग होने वाली है। अंदर घुसना ही सबसे बड़ा टास्क होगा अभी फ़िलहाल तो। ये देखो भाई बहुत रश हो गया हमारी सीट पे, चमक सा 1 मिनट साइड हो जाएगी। इतने सारे व्हील्स और वैगन के पार्ट देकर के ये चीज़ तो नहीं कि यहाँ पे वर्कशॉप भी है। जब जर्नी मैंने शुरू की थी ना तब सोचा नहीं था कि भैया इतना भीड़ होने वाला है इस रूट पे, इस ट्रेन में इतनी भीड़ होने वाली है। मतलब ठीक है भीड़ होती है इस रूट पे, पर इतनी भीड़ का उम्मीद मैंने नहीं किया था। अब ये भीड़ पता नहीं कहाँ तक रहने वाली है, मे भी शायद हनुमानगढ़ तक, मे भी शायद सूरतगढ़ तक, पता नहीं। पर लोग और भी चढ़ेंगे वहाँ से और जम्मू जाने वाली गाड़ी है तो हो सकता है शायद आगे और भीड़ बढ़े। बाकी वॉशरूम जाना था मुझे और स्ट्रगल है भाई, स्ट्रगल है, बहुत स्ट्रगल है वॉशरूम जाने के लिए भी। वॉशरूम हालांकि साफ़ सुथरा है लेकिन पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। वॉशरूम ठीक ठाक थे, साफ़ सुथरे थे, अच्छे थे, लेकिन बाहर जाना वापस सीट पे जाना एक बड़ा टास्क है। और लोग देखो मतलब सोचा अंदर कि इतना भीड़ जो है वो होने वाली इस ट्रेन में। दोपहर के करीब 3 बजने वाले हैं, अगर देखूँ तो एग्जैक्ट टाइम 2:50 का हो रहा है। फ़िलहाल अभी हम पहुँच रहे हैं सूरतगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन। सोनारी धरती है जठ चांदी रंग रंगीला रस भरियो मारो प्यारा राजस्थान प्यारो केसरिया बालम जोड़ी रा डोला केसरिया बालम
फाइनली अपना अराइवल हो रहा है इस रूट के एक और इम्पॉर्टेंट रेलवे स्टेशन यानी कि सूरतगढ़ जंक्शन। और वैसे अगर बात करूँ मैं सूरतगढ़ की तो ये जंक्शन रेलवे स्टेशन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो निकलती है सरूपसर होते हुए श्री गंगानगर की तरफ, और सरूपसर से एक लाइन जो है वो निकलती है अनूपगढ़ की तरफ, और इसीलिए ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और देखो, और यहाँ पहुँचते पहुँचते करीब हमने 460 किलोमीटर जर्नी जो वो पूरी कर ली है। थोड़ा स्लो है ट्रेन, पर कोई बात नहीं, ठीक है, कम से कम बिल्कुल बॉर्डर हम चल रहे हैं अभी। यहाँ से अनूपगढ़ की दूरी अराउंड 77 किलोमीटर की है। एक ट्रेन यहाँ से निकलती है जो कि पैसेंजर ट्रेन है, और कभी फ्यूचर में ज़रूर से उस ट्रेन में ट्रैवल करेंगे, आपको अनूपगढ़ ले जाऊँगा। आज इस ट्रिप में यहाँ से हमारा कारवा जो है वो हनुमानगढ़ की तरफ होने वाला है। अच्छी मैंने देखा कि राजस्थान में ना पूरी सब्जी का चलन बहुत ज़्यादा है, और साथ ही साथ जो भजियाँ हैं वो मिल जाती हैं सारे स्टेशन पे। और रेट भी देखो, यहाँ पे 10 रुपये लिखा हुआ है समोसे का, 10 रुपये कचौरी का, मिर्ची वड़ा 15 रुपये। तो और पूरियाँ भी ठीक ठाक लग रही हैं, पर दिक्कत ये है कि अभी कुछ खाने का मन है नहीं। बिल्कुल गर्मा गर्म भजियाँ जो हैं वो चली जा रही हैं। और करीब 5 मिनट के ठहराव के बाद अपना डिपार्चर हो चुका है सूरतगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन से, और तुरंत बाद ना हम पहुंच जाएंगे हनुमानगढ़, बिल्कुल पास में यहाँ से है। तो ये लीजिए, ये अराइवल हो रहा है हमारा हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। ये भी एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है और बहुत ही खूबसूरत जंक्शन रेलवे स्टेशन है। बहुत कम बार मैं यहाँ पे आया हूँ, मुझे याद नहीं कि लास्ट टाइम कब मैं यहाँ पे आया था। शायद अवध असम की जर्नी में बिल्कुल रात के वक्त में स्टेशन देखा था मैंने, पर दिन के लाइट में पहली बार देख रहा हूँ स्टेशन को, भी EMD के साथ। यार एक चीज़ तो है कि इस एक ही जर्नी में हमने ना मतलब बहुत ट्रांजिशन जो वो देख लिया है। रश आ रहा है क्या वो करना है? अच्छा, बैग रखना है। अच्छा, बॉटल्स हो जाते हैं लास्ट में। अंकल प्लीज रखना। अंकल मेरी 51 रुपये लेंगे अंकल। हाँ अंकल रखना। अंकल रखो बोतल। अंकल वहाँ लास्ट में बारी के पास आ रहा है कोई, आ रहा है। हाँ, वो बैठा हुआ उनका। भाई ट्रेन यहाँ पूरी खाली तो हुई है, लेकिन हाँ लोग आ भी रहे हैं। और देखो, ये देखो इनका भी सीट, एक सीट यहाँ पे रुक गई है, एक सीट यहाँ रुक गई है, उधर पूरी खाली है उधर। जरूरत ही नहीं है इसकी। सुकून तो नहीं है यार, सोचा था कि आराम से बाहर जाऊंगा। स्टेशन बहुत ही प्यारा लग रहा था, पर पॉसिबल नहीं है। नहीं पॉसिबल है, पर थोड़ा वेट करना पड़ेगा, बस डिपार्चर ना हो जाए अपने यहाँ से। चलो फाइनली पहुँच चुके हैं हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन। और अब मैं बोलूँगा तो अगर बोलूँ तो बिल्कुल सेकंड फेज़ हमारी जर्नी ख़त्म होता है। करीब 512 किलोमीटर की जर्नी हमने पूरी कर ली यहाँ पे। और एक चीज़ तो है कि बिल्कुल फील हो रहा है वो ट्रांजिशन, हल्का हल्का हो रहा है, लेकिन फील हो रहा है कि अब जो राजस्थान का जो कल्चर था वो धीरे धीरे बदल रहा है। अब हरियाणा पंजाब वाली वाइब्स जो है वो आ रही हैं, मतलब लोगों के पहनावे में, लोगों के बोल चाल में वो चीज़ अब फ़र्क दिख रही है। और यही तो खूबसूरती है इस जनरल ट्रिप की कि मतलब मैंने बहुत सारे ट्रांजिशन देखे हैं इस पूरे जर्नी में। अलग अलग स्टेट के अलग अलग ट्रांजिशन देखे हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस के ट्रांजिशन देखे हैं, तो अच्छा लग रहा है देख करके, और बहुत कुछ जानने को मिल रहा है अपने भारत देश के बारे में। फ़िलहाल ये बहुत ही खूबसूरत शाम हो रही है हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन में। और अगर बात करूँ मैं हनुमानगढ़ जंक्शन की, तो ये जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो निकलती है सदौलपुर जंक्शन की तरफ, एक लाइन यहाँ से निकलती है श्री गंगानगर की तरफ जिधर हम जाने वाले नहीं हैं, बाकी एक लाइन यहाँ सीधा निकलती है भटिंडा की तरफ जिधर हम जाने वाले हैं। तो ये सारी लाइनें जो हैं वो यहाँ के मिलती हैं, और इसीलिए ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और बहुत मन था कि श्री गंगानगर जाऊँ मैं, वहाँ पे आराम से रुकूँ, पर फिलहाल वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, बहुत जल्दी नहीं होगा डिपार्चर, थोड़ा सा हमारे ऐसा ही होता थोड़ा। चलो अपना डिपार्चर हो गया हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन से। और यार खूबसूरत रेलवे स्टेशन था ये। यहाँ पे ट्रेन को करीब 10 मिनट रुकना चाहिए था, ताकि आराम से यहाँ पे हम दोनों भाई टहलते, बातें करते और इस शाम को एंजॉय करते। चीज़ तो है कि अब सेकेंड फेज़ ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, मतलब 550 किलोमीटर की जर्नी जो हमने पूरी कर ली है, ऑलमोस्ट हाफ जर्नी बची हुई है।
शांत भाई के चेहरे पे चमक है थोड़ी सी। अब शाम होती तो अच्छा लगता है ना जनरल में, थोड़ा सा सुकून, ठंडी हवा आती है बिल्कुल। बस ट्रेन भी थोड़ी खाली हो गई, माहौल हल्का हुआ है। थोड़ा सा ट्रेन हल्का तो हुआ है, मतलब खाली हुई है तो थोड़ा अच्छा लग रहा है, फ्रेश एयर आ रहा है, गर्मी नहीं हो रही है। बस कहीं ट्रेन रुक जाए और थोड़ा मुंह धोने का मन है, सुकून से ठंडे पानी से। बठिंडा में अगर ट्रेन रुकेगी, बिफोर टाइम पहुँचेगी तो वहाँ हो ये जाएगा। सब थोड़ा मुंह धोएंगे, थोड़ा वॉक करेंगे, चाय वो चीज़ चाहिए ना आराम से। तो बस अब बठिंडा का वेट है, 6:30 बजे बठिंडा का टाइम है, 6:40 का टाइम है वहाँ पे। अगर बिफोर टाइम ट्रेन वहाँ पहुँचती है तो बढ़िया, वहाँ पे हम लोग चाय वाय पियेंगे, बैठेंगे थोड़ा सा और जर्नी को एंजॉय करेंगे, क्योंकि यही तो जर्नी का मज़ा है। तो अगर मैं आपको मैप में दिखाऊँ तो फिलहाल अभी हम सांगरिया रेलवे स्टेशन पे आए हैं और बिल्कुल यहाँ से जो हरियाणा का बॉर्डर बिल्कुल पास में है। हालाँकि हरियाणा में हम कुछ देर के लिए एंटर होंगे ज़रूर से, लेकिन फाइनली पंजाब में एंटर हो जाएंगे हम। तो बहुत जल्दी पंजाब की जर्नी जो है वो शुरू होने वाली। पंजाब में हम एंट्री लेंगे और बिल्कुल डे लाइट में ही पंजाब में एंटर हो जाएंगे, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ होगी। वैसे फ़िलहाल अभी हम पंजाब में तो एंटर नहीं हुए हैं, लेकिन हाँ ये चीज़ मैंने देखी है कि ये पूरा राजस्थान पंजाब में ना ऐसे लोग पानी जो है वो पिलाते हैं लोगों को, ये बड़ा अच्छा लगता है मुझे और बहुत ही अच्छा काम लगता है। और देखो लोगों के बॉटल जो है वो भरे जा रहे हैं यहाँ पानी से, और सबसे बढ़िया सेवा है ये। बाकी बढ़िया शाम का वक्त हो चुका है और अब मौसम थोड़ा ठंडा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। सच बोलूँ तो जर्नी का जो ये फेज़ होता है ना बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल थोड़ा ठंडक रहता है मौसम में और जर्नी करने में अच्छा लगता है। और जब आपको लगता है कि आपकी जर्नी धीरे धीरे ख़त्म हो रही है तो भी सोच कर अच्छा लगता है। तो न जाने कितने सारे सनसेट जो है वो मैंने देखे इस पूरे ट्रिप पे, और एक से एक खूबसूरत सनसेट जो है वो देखने को मिले इस पूरे ट्रिप के दौरान में। लेकिन सच बोलूँ ना तो जो आज का सनसेट है ना वो कहीं ज़्यादा इमोशनल, कहीं ज़्यादा पता नहीं अच्छा क्यों लग रहा है मुझे। ट्रिप ख़त्म हो रही है, अच्छा तो लग रहा है, लेकिन साथ ही साथ कहीं ना कहीं अब ये डेली का रूटीन बन गया था कि ट्रेन में जाना है सुबह सुबह, फिर शाम में रेस्ट करना है, सनसेट देखना है, और वो चीज़ फाइनली कल से जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो बस वो थोड़ा सा आप कह सकते हो कि इमोशनल कनेक्शन जो है वो हो गया इस पूरे ट्रिप के दौरान। बाकी ठीक है, आखिरी सनसेट था वो मैंने आपको दिखा दिया। तो ये तो कोई छोटा सा स्टेशन है मंडी डबवाली करके, और इसके बाद से जो बठिंडा है वो पहुँचेंगे हम 6:40 पे। बिल्कुल ऑन टाइम ट्रेन चल रही है। मन तो कर रहा है बाहर चलते हैं और थोड़ा सा टहलते हैं अगर खाली होता है तो। भाई ये स्पीड 110 की रफ्तार में हमने पूरा वो किया, मतलब स्किप किया इसको, और ट्रेन के अंदर पूरा धूल धूल हो गया, इतना ज़्यादा धूल उड़ा है यहाँ पे। तो यहाँ पे अपना अराइवल हो रहा है बठिंडा जंक्शन रेलवे स्टेशन पे, और यहाँ पे बहुत सारी लाइनें जो हैं वो आती हैं, मैं आपको वहाँ पहुँच करके बताऊँगा। और सामने है WDP 3A लोकोमोटिव, और इसको इंडियन रेलवेज़ में टोस्टर के नाम से भी लोग जानते हैं, क्योंकि अगर इसके केबिन में आप बैठो तो बहुत गर्माहट जो है वो फील होती है। चलो फाइनली पहुंच तो गए हैं बठिंडा। बाकी यहाँ पे अराइवल टाइम था 6:20 20 मिनट बिफोर टाइम पहुँचे, यानी कि करीब आधे घंटे का टाइम यहाँ मिलने वाला है। अब देखते हैं कि यहाँ पे रश कैसा होता है, उस हिसाब से हम अपने खाने पीने का जुगाड़ जो है वो करेंगे, और उसके साथ ही साथ फेस वॉश जो है वो रख लिया है, अच्छे से चेहरा जो है वो धुलेंगे, बहुत धूल मिट्टी जो है वो चेहरे पर जमा हो गई है, थोड़ा इसके बाद अच्छा लगेगा, मतलब चेहरा धुल लिया ना तो अच्छा लगेगा। बाकी चलो अराइवल उस तरफ हो रहा है, चलते हैं बाहर और उसके बाद नीचे उतर के बात करते हैं। ये चीज़ तो अच्छी लग रही है कि बाहर उतना रश नहीं, उतने लोग चढ़ने वाले नहीं इसमें हैं, लेकिन उतने नहीं हैं। बढ़िया छोले कुलचे जो वो मिल रहे हैं, और एकदम ठीक सामने ही फेस वॉश करने के लिए पानी जो वो मिल गया।
और फाइनली पहुंच चुके हैं भटिंडा। भाई कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है यार, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है भटिंडा पहुंचने के बाद। श्रेयांश भाई, श्रेयांश भाई, ये सामने ही पानी है, आ जाओ बाहर, जो दिखते रहेंगे ना, क्या दिक्कत है? बढ़िया, मतलब ठीक है, सामने ही अपना बैग दिखेगा आप यहाँ से, तो हम लोग बैग यहाँ से देखते रहेंगे, तो दोनों लोग बाहर रहेंगे तो अच्छा रहेगा। बैग वहीं छोड़ दो, हाँ ठीक है। बता नहीं सकते कितना अच्छा लग रहा है, क्या माहौल है भाई, कितना बढ़िया लग रहा है ना। मैं तो खुश हुआ, आते ही सबसे पहले कैमरा चालू शाम के वक्त में यार पहुँचे यहाँ पे, बढ़िया फेस वॉश करते हैं अपना। बढ़िया सनसेट जो है वो हुआ है और शाम के करीब 6:10 का वक्त हुआ है। और बिल्कुल मैं अभी बढ़िया से फेस वॉश करके, टोपी वोपी निकाल करके, जितना भी डस्ट जमा था ना चेहरे पे, सब कुछ साफ़ करके, और अब फाइनली अच्छा लग रहा है। और अगर बात करूँ मैं, तो यहाँ पहुँचते पहुँचते हमने करीब 600 किलोमीटर की जर्नी पूरी कर ली है, और आखिर के करीब 460 किलोमीटर की जर्नी जो वो बची हुई है, और बिल्कुल वो ओवरनाइट होने वाली है। तो ठीक है, जैसे ये जर्नी कटी है, रात वाली जर्नी भी आराम से कट जाएगी। बाकी अगर बात करूँ मैं भटिंडा की, यहाँ पे इतनी सारी लाइनें आती हैं ना कि सबको याद रखना बहुत मुश्किल होता है। तो जितना मुझे याद आ रहा है, एक लाइन यहाँ से हिसार कर निकलती है, एक लाइन यहाँ से निकलती है जाखल की तरफ, एक लाइन यहाँ से निकलती है श्री गंगानगर की तरफ भी, और एक लाइन जैसे हम आ रहे हैं यानी कि अपना हनुमानगढ़ वाला लाइन हो गया। बाकी एक लाइन इधर हम जाने वाले हैं यानी कि फिरोज़पुर कैंट की तरफ। तो ये सारी लाइनें जो हैं वो यहाँ के मिलती हैं। बाकी एक और लाइन शायद मैं मिस कर रहा हूँ कुछ, तो मेंशन कर दूँगा यहाँ पे मैं। तो ये सारी लाइनें जो हैं वो यहाँ की मिलती हैं, और इसीलिए भटिंडा एक बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन है ये। और थोड़ा खाने का देखते हैं, खाने में क्या क्या है। छोले कुलचे यहाँ मिल जाएंगे, पानी की बॉटल्स यहाँ मिल जाएंगी मुझे। बाकी यहाँ छोले भटूरे जो वो देखो तले जा रहे हैं एकदम गर्मा गर्म। तो बिल्कुल बढ़िया गर्मा गर्म जो है भटूरे जो वो यहाँ बनाए जा रहे हैं। बाकी थोड़ा अपने सामान का भी ध्यान रखना पड़ेगा। श्याम भाई भी कहीं बाहर निकले हुए हैं और मैं देख नहीं पा रहा हूँ अभी फ़िलहाल। और अचानक से ये देखो भीड़ कितनी आई है यहाँ पे, अचानक से भीड़ आई है पता नहीं कहाँ से। ये देखो, ये सोच रहा हूँ कि थोड़ा अंदर जाऊँ क्योंकि इतने सारे लोग जो हैं वो आ रहे हैं अंदर। देखो भीड़ बढ़ती जा रही है। बाकी बाहर चाय जो है वो मिल गई हमें, तो मैं कहा चलो चाय भी ट्राई कर लेते हैं। चाय थोड़ी मीठी है पर अच्छी है, वाकई में अच्छी है, स्टेशन के हिसाब से बहुत ही बढ़िया है। यार ये चीज़ होती है, अगर आप जनरल में ट्रैवल कर रहे हो ना, तो फिर अकेले ट्रैवल कर रहे हो फिर तो आप एक ही जगह बैठ करके आप सब कुछ करोगे, रिव्यू करोगे। लेकिन अगर आप ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हो, किसी और रिजर्व क्लास में ट्रैवल कर रहे हो ना, तब आराम से आप स्टेशन को एक्सप्लोर कर पाते हो। ये चीज़ मैंने देखी है बहुत, ये चीज़ तो मैंने मिस की है यहाँ पे। हालांकि चलो आज अच्छा है कम से कम शरण भाई सफ़र कर रहे हैं, तो जब वो बाहर जाते हैं तो मैं अंदर आता हूँ और ऐसे ही अपना काम चलता है, तो ठीक है। चाय बहुत ही बढ़िया है। चलिए फाइनली आज के इस एपिसोड को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मन तो था कि पूरा एक ही वीडियो में आपको जम्मू तक की जर्नी दिखाऊं, लेकिन आराम से एक पार्ट और बनाते हैं इस जर्नी का, आखिरी पार्ट बनाते हैं जनरल सीरीज़ का, और वहीं पे इस जर्नी को ख़त्म करेंगे। बहुत सारे इमोशंस है, बहुत सारी कहानियाँ हैं। मैं सोच रहा हूँ कि कंपाइलेशन बनाऊँ और लास्ट वीडियो में आपको दिखाऊँ और उसके साथ ही इस जर्नी को ख़त्म करूँ। तो चलिए बस एक दिन और उसके बाद से ये जर्नी होती है ख़त्म। मिलते हैं आपसे इस पूरे सीरीज़ के आखिरी एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।